गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं नवनीत उरांव उत्क्रमित उच्च विद्यालय पनहरदी का सहायक शिक्षक हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। इस टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करेंगे। ये क्लास 10th का है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी और ये जो ब्रिटिश सरकार है जो चल पा रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के सहयोग से चल पा रही है। अगर भारतीय लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश सरकार साल भर में ढह जाएगी और हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ये महात्मा गांधी जी का कहना था। तो इसी उद्देश्य को लेकर के महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा था। गांधी जी का सुझाव था कि ये जो आंदोलन है बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई सरकारी पदवियां को लौटा देनी चाहिए। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। और अगर अंग्रेजी सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो सविनय अवज्ञा का एक अभियान पूरे देश भर में चलाया जाएगा। और महात्मा गांधी जी और शौकत अली दोनों मिलकर के 1920 गर्मियों के मौसम में पूरे देश भर में यात्राएं करना शुरू कर दिए और लोगों का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे तरफ हम बात करते हैं कि कांग्रेस में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे, गांधी जी की इस प्रस्ताव जो कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का था, इस प्रस्ताव को लेकर के लोग शंका की दृष्टि से लोग देख रहे थे। कुछ लोग नवंबर 1920 में होने वाली विधायी परिषदों का चुनाव बहिष्कार करने के समर्थन में नहीं थे, वो हिचकिचा रहे थे। उनका मानना था कि जो असहयोग आंदोलन में जो भी लोग शामिल होंगे हो सकता है वो हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से सितंबर 1920 से लेकर के दिसंबर 1920 तक कांग्रेस में आपस में बहुत खींचातानी हुई। आखिरकार दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में एक समझौता होता है और असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लग जाती है और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाती है। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो सबसे पहले देखेंगे शहरों में आंदोलन। तो सबसे पहले शहरों में जो आंदोलन हुए इसमें मध्य वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी। मद्रास के अलावा कई प्रांतों में विधायी परिषदों का जो चुनाव थे उनको लोग बहिष्कार कर दिए। दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला, जिसमें सबसे पहले देखा गया कि लोग विदेशी जो वस्तु थे, कपड़े थे, उनके लोग बहिष्कार करने लगे। उनका होली जलाई गई, शराबों की दुकान की पिकेटिंग की गई। 1921 से 1922 के जो विदेशी कपड़ों का आयात था वो क्या हो गया, आधा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी कपड़ों की कीमत 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ रह जाती है। व्यापारियों ने भी विदेशी व्यापार पर पैसा लगाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन बढ़ने लगा तो विदेशी सामान आना बंद हो गए या आधे हो गए, तो भारत के जो कपड़े थे, खादी कपड़े थे, उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन ये असहयोग आंदोलन, ये जो बहिष्कार था, ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही शहरों में ये असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण ये है कि जो विदेश से जो बने कपड़े होते काफ़ी सस्ते थे और भारत के द्वारा जो बने कपड़े होते थे खादी कपड़े, वो मिल से बने कपड़ों की तुलना में काफ़ी महंगे होते थे, जिसको प्राय गरीब लोग नहीं खरीद सकते थे। इसी कारण भी लोग धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़ों को अपनाना फिर से प्रारंभ कर दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब शिक्षक या वकील
अपने अपने जगहों पर जाना छोड़ दिए थे, तो उसका स्थान पे कोई भारतीय वैकल्पिक संस्थान नहीं थी